दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा को समय निकालकर पूरा सुनिए और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हमेशा की तरह अपने दरबार में बैठे अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक सेवक घबराया हुआ राज दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, एक गुप्तचर ने सूचना भिजवाई है कि एक राक्षस सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला करने आ रहा है। यह सूचना सुनकर राजा ने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि वह सेना तैयार करे। राजा का आदेश पाते ही सेना महल के चारों ओर फैल गई। राजा भी अपनी तलवार लेकर मैदान में पहुंच गए। देखते ही देखते राक्षसों की सेना ने राजा की सेना पर हमला कर दिया। राक्षसों का सरदार राजा को ललकारते हुए बोला, राजन, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे होते हमारे सारे कामों में विघ्न पड़ रहा है। हम जो भी कार्य करते हैं तुम उसमें रुकावट डाल देते हो। इस कारण हमारे कई राक्षस मारे जा चुके हैं। राजा बोले, आप अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी सेना लेकर यहाँ से भाग जाओ। राजा की बात सुनकर राक्षस ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उनके ऊपर हमला करना चाहा, राजा ने फुर्ती से अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि अब एक राक्षस की जगह वहां दो राक्षस खड़े थे। उन्होंने तुरंत देवी द्वारा दिए गए अपने दो बैतालों को याद किया। याद करते ही बैताल तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गए। राजा ने उसके इस चक्कर के बारे में पूछा तो बैताल बोले, महाराज, इस राक्षस के पेट में एक मोहिनी है जो इसके मरते ही इसके भी दो टुकड़े होते हैं, उन पर मंत्र फूंक कर उन्हें पुनः जीवित कर देती है। राजा बोले, इसका कोई उपाय नहीं है? बैताल बोले, महाराज, इस राक्षस के पेट में जो मोहिनी है वह देवलोक की है, वही इसे पुनः जिंदा कर देती है। इस वक्त तो इसे बस में करने की हमारे पास कोई तरकीब नहीं है। अतः आप इस वक्त इस राक्षस से समझौता कर युद्ध टाल दीजिए। हम बाद में कोई तरकीब पता कर इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करेंगे। राजा बोले, नहीं, मैं इस राक्षस से कोई समझौता नहीं कर सकता। तुम दोनों हमारी सेना के साथ मिलकर इससे युद्ध करो। तब तक मैं एक यज्ञ करके देवताओं को निमंत्रण देता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने यज्ञ शुरू कर सबसे पहले इंद्र देवता का स्मरण किया। इंद्र ने आते ही कहा, तुमने इस युद्ध के अवसर पर यज्ञ का आयोजन कर ठीक नहीं किया। तुम्हें युद्ध करना चाहिए था। खैर, निश्चिंत होकर यज्ञ करो, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि बिना तुम्हारे इस युद्ध में लड़े तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। राजा ने फिर समुद्र देवता की स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति आरंभ करते ही राजा के कानों में एक आवाज गूंजी, राजन, मैं समुद्र देवता तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुम किसी भी दूत के हाथ निमंत्रण भिजवाओ तो मैं आने के बारे में विचार करूंगा। समुद्र देवता की वाणी सुनकर राजा ने एक ब्राह्मण को उनके पास निमंत्रण को भेज दिया। फिर उन्होंने अन्य देवताओं की स्तुति करके यज्ञ शुरू कर दिया। उधर ब्राह्मण राजा का निमंत्रण लेकर समुद्र के मध्य खड़ा होकर समुद्र देवता का आवाहन करने लगा। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे समुद्र देवता, मैं महाराज के दूत के रूप में आपको निमंत्रण करता हूँ। वे एक यज्ञ करा रहे हैं, आप उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर समुद्र देवता बोले, हाँ, मैं जानता हूँ कि राजा अपने शत्रु राक्षस से सुरक्षा हेतु यह यज्ञ कर रहे हैं। राजा जैसे ज्ञानी, परोपकारी एवं प्रजा वत्सल राजा का निमंत्रण मुझे सहर्ष स्वीकार है, लेकिन मैं चाहकर भी यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकता।
ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों समुद्र देवता? समुद्र देवता बोले, इसके पीछे कारण यह है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ जल भी जाएगा, जल गया तो लहलहाती फसलें डूब जाएंगी, मार्ग में गांव और नगर नष्ट हो जाएंगे। मात्र राजा का मन रखने के लिए हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अतः तुम राजा से कहना कि हमने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु उनकी ही भलाई के कारण हम उपस्थित होने में असमर्थ हैं। यह कहकर समुद्र देवता ने एक अद्भुत घोड़ा ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह घोड़ा तुम हमारी ओर से राजा को भेंट स्वरूप दे देना। ब्राह्मण ने समुद्र देवता को प्रणाम किया और घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही वहां से अपने राज्य की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण को पैदल चलते देख घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, दूर का सफर है, पैदल क्यों चलते हो, मुझ पर सवार क्यों नहीं हो जाते? ब्राह्मण बोला, समुद्र देवता ने तुम्हें राजा के उपहार स्वरूप भेंट किया है, उसका उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? घोड़ा बोला, तुम राजा के दूत हो, दूत को जब राजा का संदेश ज्यों का त्यों किसी के पास पहुंचाने का अधिकार है, तो उस राजा को प्राप्त उपहार का उपयोग करने का भी उस समय तक अधिकार है जब तक वह राजा तक ना पहुंच जाए। यह सुनकर ब्राह्मण घोड़े पर बैठ गया। घोड़े ने शीघ्र ही ब्राह्मण को राजा के पास पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने राजा को सारा वृत्तांत सुनाकर घोड़ा उनके हवाले कर दिया। यज्ञ समाप्त कर राजा समुद्र देवता द्वारा दिए गए घोड़े पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े। लेकिन राक्षसों का सरदार जितनी बार भी मरता उतनी बार फिर से जिंदा होकर कई राक्षस और पैदा हो जाते। यह देखकर राजा ने बैतालों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी, तुम किसी प्रकार भी राक्षसों के सरदार को मेरे सामने जीवित पकड़कर लाओ। आज्ञा पाते ही बैताल राक्षसों के सरदार को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने भगवान का नाम स्मरण किया और तलवार उसकी नाभि में घुसेड़ दी। तलवार घुसते ही उसकी नाभि से अनोखा रक्त निकला और देखते ही देखते वह रक्त एक स्त्री में बदल गया। उस स्त्री ने जमीन से मिट्टी उठाकर राक्षस के दोनों कंधों पर डाली। राक्षस सरदार जिंदा हो गया और उसके साथ दो राक्षस और आ गए। यह क्रम कई बार चला। तभी राजा के कानों में इंद्र की आवाज गूंजी, राजन, फौरन बैतालों को आदेश दो कि वे इस स्त्री को अपने वश में कर लें। राजा का आदेश पाते ही बैतालों ने स्त्री को पकड़ लिया। तब स्त्री ने राजा से कहा, राजन, मृत्यु लोक का कोई भी प्राणी मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं देवताओं की दासी हूँ। एक बार देवताओं की आज्ञा ना मानने के कारण उन्होंने मुझे इस राक्षस की सेवा में भेज दिया था, किंतु आज मैं तुम्हारे शौर्य के कारण मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं देवलोक जा रही हूँ। राक्षसों के सरदार के मरते ही उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। युद्ध समाप्ति के 2 दिन बाद राजा अपने दरबार में बैठे अपने सभासदों से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक सेवक ने सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक राक्षस आया हुआ है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, राक्षस? अब राक्षस का यहाँ क्या काम? खैर, अंदर भेज दो उसे। राक्षस राजा के पास आकर बोला, महाराज, यूं तो हमारी पराजय और आपकी विजय हुई, लेकिन आपकी जो यश दान वीरता तीनों लोक में फैली हुई है, उसे सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। मैं आपके घोड़े को देखकर अचंभित था। मेरा विचार था कि यदि राक्षस जाति विजयी होती है तो मैं वह घोड़ा अपने पास रखूंगा, लेकिन मेरा यह सपना अधूरा रह गया। यह सुनकर राजा ने घोड़ा राक्षस को दे दिया। तब राक्षस बोला, राजन, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं दूसरे राज्य का ब्राह्मण हूं। तब के द्वारा एक दिन मुझे भगवान शंकर के दर्शन हुए तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास राक्षस के रूप में जाने को कहा। वे आपकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। वास्तव में आप महान हैं।
जो राजा अपने शत्रु को भी देवताओं से मिली भेंट दान में दे सकता है, उसकी दान वीरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहकर ब्राह्मण अपने असली रूप में आ गया। राजा ने घोड़े के साथ साथ ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर वहां से विदा किया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।